हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ और विशेष जनरल एंट्री की। ये है हमारे पास जनरल एंट्री का पार्ट नंबर 6। यानी कि इससे पहले जनरल एंट्री के ऑलरेडी 5 पार्ट मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, जिसमें मैं आपको नॉर्मल जो बेसिक जनरल एंट्री होती है वो बता चुका हूँ। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड जनरल एंट्री में आपको बता चुका हूँ। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट की जनरल एंट्री में आपको बता चुका हूँ। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ एडिशनल जनरल एंट्री जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन ये जनरल एंट्री वो हैं जो कि नॉर्मल स्टूडेंट को नहीं आती हैं। कहोगे सर वो कौन सी जनरल एंट्री है? सर पहली जनरल एंट्री तो हमें नज़र आ रही है आपकी स्क्रीन पर। 50,000 रुपये से व्यवसाय प्रारंभ किया। ये तो सर कोई भी कर सकता है। बिल्कुल मेरे बच्चे, ये जनरल एंट्री कोई भी कर सकता है। लेकिन उसके बाद वाली एक एक करके हम सब जनरल एंट्री को समझेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम जनरल एंट्री सीख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है बेटा वो इस क्लास को ना देखें जो बिल्कुल पहली बार जनरल एंट्री सीख रहे हैं। क्योंकि बेटा जो पहली बार जनरल एंट्री सीख रहे हैं वो इस जनरल एंट्री की क्लास को नहीं सीख पाएंगे। सिर्फ वही बच्चे क्लास लें जिन्हें जनरल एंट्री का हल्का सा बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, या जिन्होंने मेरी स्टार्टिंग के 4 या 5 जो पार्ट हैं वो देख रखे हैं। और अगर आपने नहीं देखा तब आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मैं व्हाट्सअप करें, मैं आपको ग्रुप में जोड़ लूँगा और ये 5 पार्ट मैं आपके पास व्हाट्सअप करके सेंड कर दूँगा। उसके बाद आप इस पार्ट को भी देख सकते हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। पहली जनरल एंट्री जो बेसिक है कि 50,000 रुपये से व्यवसाय प्रारंभ किया। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तो आपको ये जनरल एंट्री कराने वाला हूँ नहीं। क्यों कराऊँ भाई? क्योंकि ये तो बच्चा बच्चा, हर घर का बच्चा कर सकता है कि 50,000 रुपये से व्यवसाय प्रारंभ किया। जनरल एंट्री ये है कि 50,000 रुपये नगद, 40,000 रुपये मशीन, 20,000 रुपये फर्नीचर। 50,000 रुपये नगद, 40,000 रुपये मशीन तथा 20,000 रुपये फर्नीचर से व्यवसाय प्रारंभ किया। सिर्फ नगद से नहीं, 50,000 का नगद है, 40,000 की मशीन है, 20,000 का फर्नीचर है, इन तीनों से व्यवसाय प्रारंभ किया। अब कितने बच्चे बेटा जो इसकी जनरल एंट्री बना सकते हैं? नगद, मशीन और फर्नीचर। मैं यहाँ बना रहा हूँ बेटा, आप अपनी कॉपी पर बनाओ और चेक करो कि क्या आपकी जनरल एंट्री बिल्कुल करेक्ट आपको आती है बनानी या करेक्ट बनानी नहीं आती। 50,000 रुपये का नगद, 40,000 रुपये की मशीन तथा 20,000 रुपये के फर्नीचर से व्यवसाय प्रारंभ किया। तो फॉर्मेट अब आपको पता ही है बेटा जनरल एंट्री बनाने का। अब मैं सिर्फ आपको एक एक करके जनरल एंट्री बनाना यहाँ पर लिख कर दिखा रहा हूँ कि जनरल एंट्री क्या होगी। अगर मैं 50,000 रुपये से कैश, 40,000 की मशीन, 20 के फर्नीचर से बिजनेस को स्टार्ट करता हूँ, तो जितना पैसा हमने कैश लगाया है उसे बेटा हम लिख दिए जाएंगे कैश अकाउंट डेबिट। 50,000 रुपये का आप कैश लेकर आए, फिर क्या लेकर आए? 40,000 की मशीन। तो साथ में और लिख दो भैया, अरे सॉरी बच्चे, साथ में और लिख दो। क्या लिख दो? मशीन अकाउंट डेबिट। मशीन या मशीनरी अकाउंट डेबिट। कैश भी डेबिट हो गया, मशीनरी भी डेबिट हो गई। कितने हज़ार रुपए की भैया? 40,000 रुपये की। फिर क्या क्या? 20,000 का फर्नीचर भी लगाया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। 3 चीज़ें आई हैं बेटा, कैश भी आया है, मशीन भी आई है, फर्नीचर भी आया है, तीनों को एक साथ डेबिट लिख दो। और 2 में क्या लिख दो भाई? 2 में लिख दो कैपिटल। जिस भी पैसे से व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, चाहे वो कैश हो, चाहे वो मशीन हो या फर्नीचर हो, उस पैसे को बोलेंगे कैपिटल। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे। ये हो गया 1,10,000 रुपये। ये होगी बेटा हमारी पहली जनरल एंट्री। 50,000 रुपये नगद, 40,000 रुपये मशीन तथा 20,000 रुपये के फर्नीचर से व्यवसाय प्रारंभ किया। तो क्या जनरल एंट्री बनाओगे बेटा? कैश अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। जो भी आता है वो डेबिट होता है। कैश भी आए, मशीन भी आए, फर्नीचर भी आए, तीनों को डेबिट। और 2 में क्या लिख दोगे? कैपिटल। सर कैपिटल क्यों लिखा? क्योंकि हमने सीखा था जिस पैसे से व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं उसे कैपिटल बोलते हैं। अगर सिर्फ लिखा होता 5,000 रुपये के या 50,000 के से व्यवसाय प्रारंभ किया तो बस कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बट यहाँ कैश के साथ साथ और चीज़ें भी आई हैं,
तो उसे भी डेबिट कर देंगे और टू में क्या लिखेंगे, कैपिटल। तो ये रही बेटा हमारी पहली जर्नल एंट्री। इसकी जल्दी से आप फोटो क्लिक करो, फिर मैं सेकंड जर्नल एंट्री पर आता हूँ। सेकंड क्या दे रखी है बेटा, 20,000 रुपये व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाले। 20,000 रुपये व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाले। बेटा अगर कुछ भी पैसा, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ बेटा इस जनरल एंट्री को, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 20,000 रुपये व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाले। हमने 20,000 रुपये निकाले बेटा, कैसे, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए। अगर कभी भी घर के प्रयोग के लिए बैंक से पैसे, सॉरी बिजनेस से पैसे निकालते हैं, तो घर के प्रयोग को बोला जाता है बेटा अकाउंट्स में ड्राइंग्स। आपको सर ये तो हमें आती थी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और क्या निकाले बेटा, पैसा निकाला। टू में कैश अकाउंट, इसे मैं भी आपको समझाऊंगा। क्या जनरल एंट्री बनेगी बेटा, ये व्यक्तिगत प्रयोग के लिए पैसे निकाले हैं तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सुनो बेटा ध्यान से, जब भी लिखा होगा व्यक्तिगत प्रयोग, इसका मतलब क्या हो, बिजनेस का पैसा आप अपने घर पर ले गए, तो उसे बोला जाता है ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं उसे, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और बिजनेस का कैश क्या हो गया, कम। जो चीज़ जाती है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट। ये मत सोचना कैश आ रहा है, कैश घर पर आ रहा है बेटा, हम जनरल एंट्री बिजनेस की बना रहे हैं, और बिजनेस के हिसाब से ड्राइंग हुई है, ड्राइंग में खर्च है, सॉरी बेटा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। टू में क्या लिखेंगे हम, कैश। कैश गया, कहाँ गया, घर गया, बिजनेस का कैश चला गया, ड्राइंग टू कैश। लेकिन उसके तुरंत एक नीचे एंट्री और दे दी गई है, 3,000 रुपये का माल घर के प्रयोग के लिए निकाला। अभी नगद निकाला था। देखो यहाँ पर 3 तरह की जनरल एंट्री बन सकती है। लिखा होगा 20,000 रुपये व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाले, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ऐसा लिखा हो सकता था 20,000 रुपये बैंक से घर के प्रयोग के लिए निकाले, बैंक से पैसे निकाले। तो एंट्री क्या होती, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, फिर पैसा कहाँ से निकला था, बैंक से। क्या कम होता, बैंक। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर देते बेटा हम, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने बैंक से पैसे निकाले। और क्या लिख रखा है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 3,000 का माल निकाला है घर के प्रयोग के लिए। चूंकि फिर से घर का प्रयोग है, जहाँ भी घर का प्रयोग आ जाए या व्यक्तिगत प्रयोग आ जाए, तो ऊपर तो हमेशा हर कीमत पर एक ही शब्द लिखना है, वो है ड्राइंग अकाउंट डेबिट। क्या लिखना है बेटा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने घर के प्रयोग के लिए निकाला है, तो एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। लेकिन अगर नगद निकालोगे तो टू में कैश लिखोगे, बैंक से निकालोगे तो टू में बैंक लिखोगे। लेकिन अगर माल निकालोगे, माल मतलब जो कंपनी का गुड्स होता है उसे निकालोगे, तो टू में क्या लिखना होता है बेटा, बस ये रट लो, ये 100% आप सभी लोग गलत करते। टू में परचेज अकाउंट। कभी भी माल को व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाला जाएगा, हम माल को घर के प्रयोग के लिए निकालेंगे, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कभी भी माल निकाला जाएगा तो याद रखें, ड्राइंग क्यों डेबिट किया, क्योंकि घर का प्रयोग था, और टू में परचेज क्यों किया, क्योंकि माल निकाला है। तो माल को हम क्या बोलते हैं, जब माल आता है तो परचेज बोलते हैं, माल चला गया तो टू में परचेज कर देंगे। तो अगर माल को घर के प्रयोग के लिए निकालेंगे बेटा, टू में क्या लिखना पड़ेगा, परचेज लिखना पड़ेगा। इस एंट्री को कॉपी पर लिख लो। मुझे पता है 90% बच्चे ये जनरल एंट्री नहीं कर सकते कि 3,000 रुपये का माल घर के प्रयोग के लिए निकाला, तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगला है 4,000 रुपये का माल चोरी हो गया। अब क्या करें भाई, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पर इसे मिटा रहा हूँ बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। 4,000 रुपये का माल चोरी हो गया। अब क्या करें भाई, जनरल एंट्री में यहाँ पर 4,000 का माल चोरी हो गया बेटा, अब क्या करेंगे। जब 4,000 रुपये का माल चोरी होगा तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, क्या जनरल एंट्री बनेगी बेटा, माल चोरी हो गया। चोरी को बोलते हैं बेटा लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। टू में क्या लिखोगे, अभी समझाऊंगा बेटा, घबराना नहीं है, परचेज अकाउंट। 4,000 रुपये का माल चोरी हो गया बेटा। देखो अगर लिखा होता 4,000 का माल आग से जल गया तो लिखते लॉस बाय फायर, टू में परचेज। क्या लिखते बेटा, मान लो आग से जला होता, मैं ये मान रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा है लॉस हो गया बेटा, 4,000 का माल आग से जल गया, तो क्या लिखते,
लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। 4000 का माल चोरी हो गया, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर आग से जलेगा तो लॉस बाय फायर, ये खर्चा है, खर्चे होते हैं डेबिट। और जब भी माल जाता है ना, माल को पर्सनल यूज़ के लिए ले गए थे तो टू में परचेज, माल चोरी होगा तो भी टू में परचेज, माल अगर आग लग जाएगी तो टू में क्या आएगा, परचेज। इस वर्ड को याद रखना, परचेज हमेशा डेबिट होता है, लेकिन अगर माल को हम घर के यूज़ के लिए ले लेते हैं तो टू में परचेज आ जाता है बेटा, परचेज वाला सामान कम हो जाता है। और अगर माल को हम क्या करते हैं बेटा, चोरी हो जाता तो टू में परचेज लिख देते हैं, माल अगर आग में जल जाता तो भी टू में परचेज लिख देते हैं। लॉस बाय फायर टू परचेज, या लॉस बाय थेफ्ट टू में परचेज, या ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू में परचेज। टू में परचेज कब आता है, जब आपकी कंपनी का माल कहीं जाता है, जब आपकी कंपनी का माल कहीं जाता है, बेचना नहीं, बेचने के लिए सेल्स यूज़ करते हैं, बेचने के अलावा अगर माल कहीं जा रहा है तो टू में क्या लिखते हैं बेटा, परचेज लिखते हैं। अगला है 3000 रुपये मोहन से मिलने थे, वह दिवालिया हो गया। 3000 रुपये मोहन से मिलने थे, वह क्या हो गया बेटा, दिवालिया। मोहन एक तरह का बेटा कौन है, हमारा डेटर, डेटर बेटा देनदार है ना, वो बेटा मैंने देनदार लिखा था। 3000 रुपये मोहन यानी कि देनदार से मिलने थे, वह क्या हो गया, दिवालिया। दिवालिया को अंग्रेजी में बोलते हैं इंसॉल्वेंट, यानी कि मोहन से 3000 रुपये मिलने थे लेकिन वो तो दिवालिया हो गया। दिवालिया का मतलब अब वो ये पैसा नहीं दे पाएगा। मोहन से मिलने थे बट अब वो ये पैसा नहीं दे पाएगा। और याद रखना बेटा, जब हमें मोहन से ये पैसा नहीं मिलेगा तो हमारा पैसा तो डूब गया, और डूबने को जानते हो बेटा अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट। क्या बोलते हैं बेटा, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट। पैसा डूब गया, किससे मिलना था, मोहन से, तो टू में क्या लिख दोगे भैया, मोहन अकाउंट। कितना पैसा डूब गया बेटा, मोहन से कितना पैसा मिलना था, 3000 रुपये। तो याद रखना दिवालिया का मीनिंग, अब वो पैसा नहीं दे पाएगा। 3000 रुपये मोहन से मिलने तक, अगर मिल जाते तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, मोहन से पैसा मिल गया। और अगर नहीं मिला तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू मोहन, पैसा डूब गया। बैड डेब्ट मतलब पैसा डूब जाना, डेब्ट मतलब पैसा डूब जाना। तो ये पैसा मिलना था बट ये पैसा नहीं मिला, इसका मतलब बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सॉरी टू मोहन अकाउंट। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा क्वेश्चन के अंदर, 5000 रुपये मोहन से मिलने थे, वह दिवालिया हो गया, अब केवल 40% मिल पाएगा। फिर से बेटा वही, मोहन से 5000 मिलने थे, वो भी क्या हो गया बेटा, दिवालिया हो गया। एंट्री पढ़ो बेटा ध्यान से, क्या लिखा है एंट्री के अंदर, मैं यहाँ पर तो कर देता हूँ हाईलाइट थोड़ी सी। 5000 रुपये मोहन से मिलने थे पर वो दिवालिया हो गया, अब केवल 40% मिल पाएगा। यानी कि पहले क्वेश्चन में तो कुछ नहीं मिल पा रहा था, इस बार कुछ पैसा मिल पाएगा, इस बार कुछ पैसा मिल पाएगा। मोहन से 5000 रुपये मिलने थे लेकिन वो दिवालिया हो गया, और कह रहा है कि 40% मिल जाएगा। लो भैया कुछ तो मिलेगा, जितना भी मिलेगा उसे हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट, जो पैसा मिल जाएगा। और जो नहीं मिल पाएगा उसे हम क्या बोलेंगे भाई, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट। ये पैसा हमारा डूब गया, ये नहीं मिल पाएगा। और टू में हम क्या लिखेंगे, ये सब कुछ किससे होना था भैया, मोहन से। तो जो पैसा मोहन अकाउंट लिख दो, फिर मोहन मोहन लिख दो बेटा। जो पैसा मोहन से मिलना था वो कितना था, 5000 रुपये, लेकिन कितना मिल पाएगा, केवल 40% मिल पाएगा। जो मिल पाएगा वो कैश अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिल पाएगा वो बैड डेब्ट हो जाएगा। तो 5000 रुपये का मोहन कितना पैसा दे पाएगा, केवल 40%। तो 40% जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2000 रुपये। तो 5000 का 40% कितना हुआ, 2000 रुपये। तो 2000 तो मिल पाएगा, तो 2000 लिख दो कैश अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिल पाएगा वो लिख दो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू में मोहन अकाउंट। लेकिन फिर से ये सब कौन समझ सकता है, जिन्हें बेसिक जनरल एंट्री आती है। कैश अकाउंट डेबिट 2000, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 3000, टू में क्या लिखोगे, मोहन अकाउंट। नेक्स्ट है, बिल्डिंग बनवाने पर 10,000 रुपये मजदूरी के दिए। बिल्डिंग बनवाने पर 10,000 रुपये मजदूरी के दिए। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये तो बहुत ही आसान एंट्री है, बिल्डिंग बनवाने पर मजदूरी के पैसे दिए हैं, सर ये तो हम कर लेंगे, मजदूरी दी है, ये तो हमारा खर्चा हो गया। नहीं मेरे बच्चे,
याद रखना बिल्डिंग बनवाने पर मजदूर, वैसे नॉर्मली मजदूरी देने की एंट्री होती है, मजदूरी देने की एंट्री होती है वेजेस अकाउंट डेबिट टू में हमारे पास से क्या जाता है बेटा, कैश। लेकिन क्या दे रखा है, बिल्डिंग बनवाने पर 10,000 की मजदूरी दी, तो ये मजदूरी नॉर्मल मजदूरी नहीं है बेटा, ये बिल्डिंग बनवाने पर दी है। तो यहाँ याद रखना, यहाँ पर वेजेस अकाउंट डेबिट नहीं होता। मजदूरी क्यों दी है, बिल्डिंग बनवाने पर। तो यहाँ हमारा मेन खर्चा क्या है, मजदूरी है कि बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग बनवाई है। तो हम क्या बोले, हम ये नहीं बोलेंगे मजदूरी के इतने पड़े, हम कहेंगे बिल्डिंग इतने की पड़ी। तो अगर बिल्डिंग बनवाने पर कोई पैसा दिया होता है तो याद रखना उसे वेजेस नहीं बोलते, उसे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे जो इसकी गलत एंट्री बनाएंगे, वो उसे क्या बना देंगे, वेजेस टू बिल्डिंग, बिल्डिंग टू वेजेस। नहीं बेटा, सिंपल, बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश हमारे पास से गया है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट देखो आगे दे रखी है, मशीन लगवाने पर 20,000 की मजदूरी दी। तो मजदूरी फिर से दी है, लेकिन किस चीज़ के लिए दी है, मशीन लगवाने पर। तो यहाँ वेजेस मजदूरी नहीं लिखेंगे बेटा, यहाँ हमने क्या लगवाई है, मशीन। तो खर्चा क्या हुआ, मशीन। बनी क्या है, मशीन। आया क्या है, मशीन। तो मशीन अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से क्या गया है बेटा, कैश। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पैसा, 20,000 रुपये। तो बेटा ये दो लास्ट की जनरल एंट्री, ये बेटा यूपी तो खैर छोड़ो, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में बहुत पूछी जाती है। बिल्डिंग बनवाने पर मजदूरी दी है या मशीन लगवाने पर मजदूरी दी है, दोनों की जनरल एंट्री क्या होगी बेटा, यही होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश या मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। चलिएगा, इसी के साथ आज की इस संध्या को समाप्त करते हैं, आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। लेकिन ये एंट्री बेटा इंपॉर्टेंट थी, आप सभी से बेटा मेरी उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी। नहीं आई तो बेटा एक बार फिर से आप रिपीट करके सुन लेना, इसे समझ लेना। और जिन्हें भी समझ में आई है, जो हमारी ये क्लास ले रहे हैं बेटा, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इन जनरल एंट्री को बनाकर मेरे पास व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करो, ठीक है बेटा, ताकि मुझे पता लगे कि किन किन बच्चों ने ये सारी जनरल एंट्री सीख ली हैं। तो आपको ये सभी जनरल एंट्री मेरे पास व्हाट्सएप पर भी सेंड करनी है। चलिएगा, इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जो भी बच्चे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं बेटा, बट रिक्वेस्ट है कि कॉल ना किया करें, सिर्फ मैसेज करें, पहली रिक्वेस्ट। और दूसरी, अपने दोस्तों के साथ, आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं बेटा, आपसे रिक्वेस्ट है अपनी क्लास के सभी बच्चों को हमारा नंबर दें, अपनी क्लास के सभी बच्चों को बेटा हमारा नंबर दें, ताकि वो भी हमारी क्लास को देखें। आपकी पूरी क्लास ही समझ लो, आपके टीचर से पढ़ने की बजाय मुझसे पढ़े, तो कितना अच्छा लगेगा। आपकी पूरी क्लास ही हमारी क्लास लेगी, ताकि आप स्कूल में जाकर डिस्कस कर सको कि सर ने आज क्या पढ़ाया। चलिएगा, आज इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।